शर्म आती है मुझे उन लोगों पर जो खुद को दूल्हा कहते हैं, जबकि हकीकत में वो किसी बाजारू सामान से भी बदतर हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बाप की पगड़ी को बीच सड़क पर नीलाम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस गरीब के पास एक स्कॉर्पियो और 10 लाख कैश देने की औकात नहीं थी। आज संभल की उस बेटी के आंसू आपसे एक सवाल पूछ रही है, क्या इस समाज में बेटियों की इज्जत एक लोहे की गाड़ी से भी सस्ती है? जरा कल्पना कीजिए, घर में शहनाइयां बज रही थी, दरवाजे पर फूलों की सजावट थी। एक बाप अपनी जीवन भर की कमाई को मुट्ठी में समेटे खड़ा था कि आज उसकी लाडली विदा होगी, लेकिन उधर दूल्हे के घर में सौदा चल रहा था। उन लालची भेड़ियों को दुल्हन नहीं स्कॉर्पियो चाहिए थी। जब बाप ने हाथ जोड़े मिन्नतें की तो इन दरिंदों ने बारात ही रोक दी। वो बेटी जो लाल जोड़े में सजी बैठी थी, जब अपने पिता के सीने से लगकर फूट फूट कर रोई होगी, तब उनके दिल में क्या गुजरी होगी। सुनो ए दहेज के भूखो, अगर तुम्हारी इतनी ही बड़ी औकात थी तो भीख क्यों मांगी? गाड़ी चाहिए थी तो कमा लेते। ये बाप की मजबूरी का सौदा क्यों किया? तुम मर्द नहीं हो, तुम वो कायर हो जो एक लड़की की डोली रोककर अपनी मर्दानगी साबित कर रहे हो। संभल के उस दूल्हे और उसके परिवार को मैं कहना चाहता हूँ, वो 10 लाख और स्कॉर्पियो शायद तुम्हें मिल जाएं, लेकिन उस बाप की बद्दुआ और उस बेटी की चीखें तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। तुम्हारी आने वाली नस्लें इस कलंक को धोते धोते थक जाएंगी। आज संभल की ये खबर देखकर अगर आपका खून नहीं खौला तो यकीन मानिए आप एक मुर्दा समाज का हिस्सा है। कल ये आपके साथ भी हो सकता है। आज एक बेटी सदमे में है, एक परिवार टूट चुका है। पुलिस कार्रवाई तो करेगी, लेकिन क्या वो टूटा हुआ भरोसा वापस आएगा? क्या वो बाप दोबारा कभी किसी पर यकीन कर पाएगा? ये दहेज नहीं, ये समाज के माथे पर वो नासूर है जो हमारी बेटियों को जिंदा निगल रहा है। मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को क्या करेंगे, लेकिन अगर आज आपने अपनी आवाज नहीं उठाई तो याद रखिएगा, अगली बार किसी और सौदागर की हिम्मत बढ़ेगी और किसी और बाप की पगड़ी उछलेगी। फैसला आपका है। आप इंसानियत के साथ हैं या इन दहेज के भूखे भेड़ियों के साथ? इस वीडियो को सिर्फ देखिएगा मत, इसे उन लोभियों के मोबाइल तक पहुंचाइए ताकि अगली बार किसी भी बेटी की डोली रुकने से पहले उनकी रूह कांप जाए। इंसाफ की इस जंग में खामोश रहना भी एक अपराध है।